हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। दोस्तों, आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में आज हम जानेंगे आर्क वेल्डिंग क्या है और आर्क वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है। आर्क वेल्डिंग में कौन कौन से कंज्यूमेबल यूज होते हैं, कौन कौन से शील्डिंग गैस यूज होती है, फ्लेयर मेटल रिक्वायरमेंट क्या है और कूलेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है इसके अंदर, आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जैसे कि जानते हैं आर्क वेल्डिंग जो होती है वो फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस का एक रूप होती है। नॉर्मली दो तरह की वेल्डिंग होती है, एक होती है फ्यूजन वेल्डिंग और एक होती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो जो आर्क वेल्डिंग होती है वो फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस का ही एक प्रकार है। वेल्डिंग के लिए दो चीज़ों की हमें जरूरत पड़ती है। जिस मेटल को हमें जोड़ना है, दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, और उनको जब हम वेल्ड करते हैं तो उसके लिए हमें एक इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट करने की जरूरत पड़ती है, जो कि इलेक्ट्रोड या फिलर मटेरियल को मेल्ट करता है। और जो ये इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होता है ये पावर सोर्स के थ्रू जनरेट होता है। और जो इलेक्ट्रोड या फिलर मेटल होता है, जब भी हम दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो उनके बीच के गैप को फिल करने के लिए ये यूज होता है, जिसमें कि ये धीरे धीरे कंज्यूम भी हो जाता है। और जब वो भर जाता है जॉइंट तो मटेरियल जुड़ जाता है। तो दोस्तों की जैसे कि ये एक फोटो है आर्क वेल्डिंग प्रोसेस का। इसमें ये नीचे बेस मेटल है, इसको जो है कि इलेक्ट्रोड से हम वेल्डिंग कर रहे हैं और इसमें फिलर रॉड का यूज भी कर रहे हैं। गैस के लिए शील्डिंग गैस का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि हमारे मेटल पूल वेल्ड पूल को कंटामिनेट होने से बचाती है, जिससे कि वेल्ड पूल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो जनरली जो इसके पार्ट होते हैं ये है एक बेस मेटल या वर्कपीस जिसे कि वेल्ड करना होता है, इलेक्ट्रोड जो कि वेल्डिंग करता है, फिलर मटेरियल, पावर सप्लाई और वेल्डिंग केबल जो कि कनेक्ट करता है पावर सोर्स से जॉब को और इलेक्ट्रोड को, और इलेक्ट्रोड होल्डर जो कि इलेक्ट्रोड को पकड़ता है। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जिसमें जैसे कि हमारे आर्क वेल्डिंग प्रोसेस यूज होती है। दोस्तों, आगे जो कॉमन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है वो छह तरह के होते हैं। एक होता है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, दूसरा गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, तीसरा फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग, चौथा गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, पांचवा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग और छठा समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। आगे दोस्तों इसके बारे में जानेंगे ये क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि ये है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, इसको हम SMAW भी कहते हैं। और इसके लिए जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट होती है वो है वर्कपीस जिसे कि हमें वेल्ड करना है, पावर सोर्स जो कि हमारे वर्कपीस को और इलेक्ट्रोड को ज्वाइन करता है, जिससे कि उसको हीट मिले एंड आर्क जनरेट हो सके। और फिलर रॉड यूज होती है, यह हमारा इलेक्ट्रोड ही आर्क जनरेट करने का काम करता है, और वेल्डर जो कि वेल्डिंग करता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि पावर सप्लाई के दोनों सिरे प्लस और माइनस हम इलेक्ट्रोड से और वर्कपीस से जोड़ देते हैं। जब इलेक्ट्रोड को वर्कपीस पे टच करते हैं तो आर्क जनरेट होता है। अब आर्क जनरेट होता है तो उससे हीट पैदा होती है और उससे वर्कपीस और इलेक्ट्रोड मेल्ट हो जाता है। जब इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है तो वो कंज्यूम भी हो जाता है। तो इस तरह हमारा शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। दूसरा क्या होता है, जो इसका इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, फ्लक्स की कोटिंग होती है, जो कि वेल्डिंग के दौरान जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जो हमारा एक वेल्ड पूल बनता है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकता है, ऑक्साइड बन सकता है, तो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है स्लैग की, जो कि फ्लक्स होता है और वो उसको कंटामिनेट होने से बचाता है। तो इसमें शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर ही फ्लक्स की कोटिंग होती है। तो दोस्तों हमारा एक प्रोसेस था शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है फैब्रिकेशन इंडस्ट्री के अंदर, पोर्टेबल है, कहीं भी इसको ले आके हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आगे है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग।
इसको GMAW भी बोलते हैं या फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग FCW। ये दोनों प्रोसेस लगभग एक जैसे ही हैं, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर ओनली वायर का है कि कौन सा वायर इसके अंदर यूज होता है। तो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। इसमें जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट होती है वो है वर्क पीस, पावर सोर्स, जॉब को और इलेक्ट्रोड को पावर आर्क बनाने के लिए इन दोनों के बीच में। और जो इसमें इलेक्ट्रोड GMAW में होता है वो फिलर रॉड कम इलेक्ट्रोड होता है। मीन्स वो अ, एक वायर टाइप इलेक्ट्रोड होता है। और FCW में जो यूज होता है वो कोड इलेक्ट्रोड होता है, जिसके कि इलेक्ट्रोड के अंदर फ्लक्स कोड होता है उसके अंदर। और शील्डिंग के लिए गैस यूज होती है, इनर्ट गैस यूज होती है, और इसके लिए एक वेल्डर चाहिए होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम जॉब को और इलेक्ट्रोड को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, जो कि हमारा पावर सोर्स होता है। उसका एक सिरा जॉब से कनेक्ट कर देते हैं और एक सिरा गन से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि वेल्डिंग की जानी है। अब इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो कंटिन्यूस रील होती है, जो उससे कि हमारा वेल्डिंग कहीं रुकता नहीं है। तो जो भी हमारे फास्ट वेल्डिंग प्रोसेस होते हैं उसमें हम GMAW प्रोसेस का प्रयोग करते हैं, जिससे कि ये कंटिन्यूस इलेक्ट्रोड इसमें चलता रहता है और वेल्डिंग होती रहती है। और इसमें शील्डिंग गैस प्रयोग होती है, जब जो कि हमारे वेल्ड पूल को ऑक्सीडेशन से बचाती है। तो इनर्ट गैस यूज करते हैं इसमें। हम नॉर्मली दो तरह का इसमें गैस यूज करते हैं। एक इनर्ट गैस यूज करते हैं, तो इस प्रोसेस को मिग वेल्डिंग बोलते हैं, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। और इसमें हम CO2 गैस भी यूज कर सकते हैं, तो इसको हम मैग वेल्डिंग बोलते हैं, क्योंकि CO2 एक एक्टिव गैस है, इसलिए इसको मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। और जब हम इसमें FCW वायर का यूज करते हैं तो इसको फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस बोला जाता है। ये होता है, दोनों प्रोसेस लगभग सेम ही है। इसमें ओनली वायर का अंतर होता है कि GMAW के लिए हम सॉलिड इलेक्ट्रोड वायर यूज करते हैं और FCW प्रोसेस के लिए कोड इलेक्ट्रोड वायर यूज करते हैं, जिसके अंदर फ्लक्स भरा होता है। दोस्तों आगे है GTAW या गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। दोस्तों इसकी मेन रिक्वायरमेंट हमारा जॉब, जो कि वेल्ड करना है, पावर सोर्स, जो कि हमारे जॉब को से इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करता है, फिलर रॉड, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, शील्डिंग गैस और वेल्डर। दोस्तों इसमें हम टंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, जो कि नॉन कंज्यूमेबल होता है। चूँकि इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होता, इसलिए हम इसमें अलग से फिलर रॉड का प्रयोग करते हैं, जो कि मेल्ट हो जाती है और वेल्डिंग हो जाती है। इलेक्ट्रोड ओनली हीट को जनरेट करने के लिए यूज होता है। इसमें शील्डिंग गैस के लिए इनर्ट गैस सप्लाई दी जाती है, जो कि हमारे वेल्ड पूल को कंटामिनेट होने से बचाती है। शील्डिंग गैस यूज होती है इसमें। और इसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो होता है वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, वो गलता नहीं है। तो इसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है। तो ये एक GTAW वेल्डिंग प्रोसेस है। ये थिन प्लेट्स के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। दोस्तों आगे है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग या PAW। ये भी GTAW प्रोसेस की तरह ही है। इसमें शील्डिंग गैस, वर्कपीस, पावर सोर्स, फिलर रोड, इसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है, जो कि नॉन कंज्यूमेबल होता है, और वाटर कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो होता है मोस्टली प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है, इसके लिए थोड़ी स्किल की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली होता है ये भी GTAW प्रोसेस की तरह ही है। और दोस्तों आगे है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। इसको SAW प्रोसेस भी बोला जाता है। इसकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा वर्कपीस, पावर सोर्स, इलेक्ट्रोड, और इसमें शील्डिंग के लिए फ्लक्स का प्रयोग होता है, और वेल्डिंग सॉ वेल्डिंग मशीन का प्रयोग होता है। दोस्तों ये बहुत फास्ट प्रोडक्शन के लिए प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है कि वर्कपीस होता है और इसमें फ्लक्स एक हॉपर में भरा होता है, जो कि हमें जिस जगह पे वेल्डिंग करनी होती है वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोड और वर्कपीस जब टच होता है तो वहाँ पे फ्लक्स को बिछा दिया जाता है, जिससे कि जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो फ्लक्स के अंदर डूबा रहता है।
जब वेल्डिंग होती है तो हमको स्पार्क वगैरह जो इसमें फ्यूम्स वगैरह होती हैं वो सारी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो फ्लक्स के अंदर डूबी हुई रहती हैं, इसलिए इसको सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। इसमें फ्यूम्स नहीं दिखाई देती, स्पैटर नहीं होते हैं, तो ये इसका एडवांटेज भी है वेल्डिंग में। और इसमें कंटिन्यूस वायर प्रयोग होता है, जिससे कि हम कंटिन्यूस लंबी वेल्डिंग कर सकते हैं। और ये बहुत फास्ट वेल्डिंग प्रोसेस है। ये ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों प्रोसेस में यूज हो जाता है। तो ये दोस्तों था हमारा समर्ज्ड वेल्डिंग प्रोसेस। इसके ऊपर मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। आगे दोस्तों, अब हम जानेंगे अभी तक जितना भी हमने वेल्डिंग प्रोसेस देखा उनमें कौन सा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है, कौन सी शील्डिंग गैस यूज होती है। तो पहला प्रोसेस है दोस्तों शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। इसको हम SMAW भी बोलते हैं, शॉर्ट नाम है इसका। और इसमें जो इलेक्ट्रोड हमारा यूज होता है वो सॉलिड इलेक्ट्रोड यूज होता है। और इसमें शील्डिंग के लिए कोटिंग की होती है, जो कि इलेक्ट्रोड के ऊपर ही की होती है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो है वो कंज्यूम हो जाता है, तो इसलिए इसके अंदर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। दूसरा होता है दोस्तों गैस मेटल आर्क वेल्डिंग या GMAW। इसमें दोस्तों जो इलेक्ट्रोड होता है वो सॉलिड वायर टाइप होता है, जो कि एक रील पे लिपटा होता है और कंटिन्यूस वेल्डिंग करने के काम में आता है। इसमें शील्डिंग के लिए इनर्ट गैस प्रयोग की जाती है। और इसका इलेक्ट्रोड भी जो होता है जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, तो इसमें भी इलेक्ट्रोड जो होता है वो कंज्यूमेबल टाइप होता है। इसका जो वायर होता है वो कॉपर कोटेड होता है, जो कि हमें अच्छी कंडक्टिविटी के लिए दिया जाता है, जिससे कि वेल्डिंग अच्छी हो। और तीसरा है दोस्तों फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग। इसको FCW बोलते हैं। और इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो कोर्ड वायर होता है, जिसके अंदर की फ्लक्स भरा होता है। शील्डिंग के लिए नेट गैस यूज होती है, और इसके अंदर भी जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोड जो है वो कंज्यूम हो जाता है, तो इसमें भी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। दोस्तों आगे हैं गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इसको शॉर्ट फॉर्म GTAW। और इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है, क्योंकि ये जल्दी कंज्यूम नहीं होता है, पिघलता नहीं है, इसलिए इसके अंदर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड बोला जाता है। और जो इसके अंदर शील्डिंग के लिए हम इनर्ट गैस का प्रयोग करते हैं। इसमें दोस्तों क्योंकि टंगस्टन इलेक्ट्रोड पिघलता नहीं है, इसलिए हम इसमें फिलर रॉड यूज करते हैं, जो कि हमारे दोनों जो वेल्डिंग के पार्ट होते हैं उनके बीच में फिल हो जाती है और वेल्डिंग होती है। इसके आगे दोस्तों प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। इसको PAW भी बोला जाता है। इसमें भी टंगस्टन का इलेक्ट्रोड किया जाता है। और शील्डिंग गैस के लिए गैस और प्लाज्मा गैस दोनों यूज करते हैं, नेट गैस और प्लाज्मा गैस दोनों को यूज करते हैं। और इसका इलेक्ट्रोड क्योंकि टंगस्टन का है तो ये भी नॉन कंज्यूमेबल होता है, जो कि कंज्यूम नहीं होता। और इसमें भी फिलर रॉड का प्रयोग करते हैं और वाटर कूलेंट का प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोड को ठंडा करने के लिए, नॉजल को ठंडा करने के लिए। और लास्ट में दोस्तों सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। इसको शॉर्ट फॉर्म में सॉ बोला जाता है, SAW वेल्डिंग। और इसमें इलेक्ट्रोड जो होता है वो सॉलिड वायर होता है GMAW की तरह। और सील्डिंग गैस, इसमें सील्डिंग गैस की जगह फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। और इसमें भी जो वायर यूज होता है वो कंज्यूम हो जाता है, तो वो कंज्यूमेबल वायर होता है, जो कि कॉपर कोटेड होता है। तो दोस्तों ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में। अगर आपका कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।